दोस्तों, यशस्वी नर्सिंग के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज अपन एसटीआई की जो सेकंड डिजीज है उसके रिगार्डिंग अपन बात करेंगे। एसटीआई में अपन ने सबसे पहले पढ़ा था सिफिलिस, और आज अपन बात करेंगे गोनोरिया के रिगार्डिंग। ठीक है ना। गोनोरिया क्या होता है? बेसिकली अपन ने एक छोटी सी एक इमेज बनाई है एआई से, तो अगर किसी को असाइनमेंट बनाना तो इसके रिगार्डिंग वो अच्छी है एक इमेज। अपन इसके लिए एक शॉर्ट में बात कर लेते हैं, फिर अपन डिटेल में बात करेंगे। तो गोनोरिया क्या है? एक एसटीआई है। तो एसटीआई के अपन इसमें एक बैक्टीरियल होता है। कौन सा इन्फेक्शन होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात करें तो नाइजीरिया गोनोरिया होता है। छोटी सी ट्रिक याद कर लेना, N4 नेगेटिव बैक्टीरिया होता है ये, और G4 क्या होता है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। तो N4 क्या याद रह जाएगा अपन को? ये नेगेटिव बैक्टीरिया कौन सा है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, अगर कोई अनट्रीटेड पेशेंट रहा तो उसको फर्दर पीआईडी या एपिडाइडर्मिटिस या इनफर्टिलिटी भी होने के चांस हो सकते हैं। अगर अपन गोनोरिया की और भी बात करें तो इसका डायग्नोसिस के लिए एक तो यूरिन सैंपल की जांच कर सकते हैं या स्वाब से भी अपन टेस्ट कर सकते हैं। और अगर गोल्ड स्टैंडर्ड की बात करें तो इसमें एक नाट टेस्ट होता है जिसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियर एसिडिक एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है। न्यूक्लियर एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है। और एक है कि इसमें ना ब्लड इन्वेस्टिगेशन कोई सी भी नहीं होती है, क्योंकि इसका कोई ऐसा अभी तक रूट नहीं बना कि जिससे अपन ब्लड से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। अब बड़ी बड़ी अपन बात करें तो इसके साइन सिम्टम के रिगार्डिंग बात कर लें तो इसके लिए मैंने एक छोटी सी एक निमोनिक बना रखी है जिसका नाम है डेक्लेप। क्या नाम से बना रखी है अपन ने? डेक्लेप नाम से बना रखी है। डेक्लेप नाम से मैंने एक छोटी सी ट्रिक बना रखी है जिसको अपन इसको साइन सिम्टम को इजीली याद कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग। तो ट्रीटमेंट में कुछ खास नहीं है, ओनली फॉर ये सेप्ट्राइजोन का आयन इंजेक्शन लगाना होता है 1 ग्राम का। ठीक है। एक सिंगल डोज जाती है, और साथ में अपन को डॉक्सीसाइक्लिन ऐड करनी होती है, क्योंकि पेशेंट को अगर गोनोरिया है तो साथ में क्लेमाइडिया होने के भी चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो जिसको भी अगर क्लेमाइडिया है तो उसको डॉक्सीसाइक्लिन अपन को ऐड करनी होती है। इनकेस अगर कोई पेशेंट प्रेग्नेंट है, मान लो अगर कोई पेशेंट प्रेग्नेंट है, उसको भी सेम डोज तो देंगे किसकी? सेप्ट्राइजोन की। उसको क्या देंगे? 1 ग्राम तो देंगे आयन जोन, और साथ में क्या देंगे अपन? जो ये डॉक्सीसाइक्लिन की जगह क्या देंगे अपन? एजिथ्रोमाइसिन। क्या देंगे? एजिथ्रोमाइसिन देंगे। ठीक है। तो ये बेसिक अपन ने इसके रिगार्डिंग बात कर ली है, और फुल डिटेल के लिए अपन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फुल डिटेल में इसको स्टडी करने के लिए। तो शुरुआत करते हैं अपन गोनोरिया के रिगार्डिंग। तो गोनोरिया क्या है? गोनोरिया के रिगार्डिंग अपन बात करें तो सबसे पहले हल्का सा पेन चेंज कर लेता हूं मैं एक तो। 1 मिनट है ना। हाँ, गोनोरिया क्या है? अपन ने पहले बात की थी, एक बैक्टीरियल डिजीज है। क्या है? एक बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है। जो किससे फैलती है? नाइजीरिया गोनोरिया से। किससे होती है? नाइजीरिया गोनोरिया। ठीक है। नाइजीरिया गोनोरिया से ये होती है। जो किस टाइप का बैक्टीरिया है? N4 क्या होगा? नेगेटिव बैक्टीरिया होगा। क्या होगा? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं नाइजीरिया गोनोरिया। इसके रिगार्डिंग अपन बात करते हैं, ये क्या होती है? डिप्लोकोकाई में होती है। किसमें होती है? ये डिप्लोकोकाई में होती है। डिप्लोकोकाई बोले तो जैसे ये मान लो बैक्टीरिया का एक ग्रुप बन रखा है जिसमें छोटे नेगेटिव ग्राम बैक्टीरिया रहेंगे जो नाइजीरिया गोनोरिया। तो डिप्लोकोकाई में मतलब एक कोकाई के ऊपर सेकंड कोकाई रहेगी, तो जिसको अपन बोलते हैं डिप्लोकोकाई। तो डिप्लोकोकाई छोटे में रहते हैं। नेक्स्ट अपन बात कर लें तो इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में अपन बात करें तो सबसे पहले मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, और सेकेंडली अपन बात करें तो मदर टू बेबी। तो ये 2 मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। तो ये बेसिक मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यहाँ से कोई आज तक क्वेश्चन पुटअप हुआ नहीं। अगर क्वेश्चन पुटअप की बात करें तो हमेशा क्वेश्चन पुटअप होना है ओनली फॉर एक तो ये बैक्टीरिया कौन सा है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग होता है, और ये बैक्टीरिया कौन सा ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव। तो ये 2 ही क्वेश्चन पुटअप हुए हैं आज तक तो। ठीक है।
नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसके साइन सिम्टम के रिगार्डिंग। क्या इसकी साइन सिम्टम? तो साइन सिम्टम के लिए एक अपन ने छोटी सी निमोनिक बना रखी थी जिसका नाम है अपन ने रखा था दे क्लेप नाम से, दे क्लेप। अब दे क्लेप से अपन सबसे पहले T4 बात करते हैं। T4 क्या होगा अपना? टेंडरनेस, टेंडरनेस ऑफ टेस्टिस, टेंडरनेस ऑफ टेस्टिस। अभी जो भी मेल पेशेंट रहेगा उसकी क्या हो जाएगा, जो भी स्क्रोटम है, स्क्रोटम में जैसे मान लो ये स्क्रोटम हो गया, इसके अंदर टेस्टिस है, ठीक है, ये दो टेस्टिस हो, तो उसमें टेंडरनेस रहेगी और स्क्रोटम भी हार्ड रहेगा। तो क्या रहेगा? टेंडरनेस ऑफ द टेस्टिस। तो एक साइन सिम्टम है। फर्स्टली अपन ने बात की थी टेंडरनेस ऑफ द टेस्टिस। सेकंड अपन बात कर लेते हैं H4। H4 बात करें तो हार्ट्स ऑफ यूरिनेट। मान लो जब भी पेशेंट यूरिन करने जाएगा उसको क्या होगी, उस टाइम यूरिन दौरान क्या होगा? बर्निंग सेंसेशन हो गया, बर्निंग सेंसेशन, ठीक है। जब भी पेशेंट यूरिनेट करेगा उस टाइम क्या होगा? बर्निंग सेंसेशन होगा। फिर E4 बात कर लेते अपन। ई स्टांसिंग क्या होगा? एडिमा होगा। एडिमा कहाँ रहेगी? जहां भी अफेक्टेड पार्ट हो, मान लो अफेक्टेड पार्ट, मान लो अपना पेरिनियल एरिया अफेक्टेड है, पेरिनियल एरिया मान लो अफेक्टेड है, तो क्या रहेगी? जो भी पेरिनियल एरिया के आसपास में वहां पे क्या रहेगी? स्वेलिंग रहेगी या एडिमा रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं C4। C4 क्या होगा अपना? कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवाइटिस होगा। कंजक्टिवाइटिस किसको होगा? जो न्यूली डिलीवर बेबी होगा ना, डिलीवर बेबी को क्या होगा? कंजक्टिवाइटिस होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं L4 क्या होगा? L4 क्या होगा? लेक ऑफ सिम्टम्स। क्या होंगी? लेक ऑफ सिम्टम्स। इन कैटेगरी में क्या होगा? ये सारे जो भी पेशेंट हैं उनमें सिम्टम्स होंगे, बट कुछ पेशेंट ऐसे रहते हैं, मान लो 100 में से 1% पेशेंट ऐसे जिसमें कोई से भी सिम्टम नहीं आते हैं, जिनको अपन बोलते हैं लेक ऑफ सिम्टम। जो भी सिम्टम है वो कोई से भी शो नहीं होंगे। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं ए स्टांसिंग। A4 क्या होगा? अब नॉर्मल डिस्चार्ज, अब नॉर्मल डिस्चार्ज। अब नॉर्मल डिस्चार्ज के रिगार्डिंग अपन बात करें, इसमें डिस्चार्ज आता है एक तो ग्रीनिश येलो कलर का डिस्चार्ज होगा। कैसा रहेगा? ग्रीनिश येलो कलर का। तो ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कौन से कलर का आता है, तो मैं इसको हाईलाइटेड कर देता हूँ। तो जो भी मैं चीजें हाईलाइटेड कर रहा हूँ तो इनको आप अच्छे से ध्यान में रख के नोट कर लेना, ठीक है। ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर गोनेरिया का पेशेंट है उसको किस कलर का डिस्चार्ज होगा, तो किस कलर का होगा? ग्रीनिश येलो कलर का डिस्चार्ज होगा। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, नेक्स्ट है अपना P4 अपन बात करें तो P4 होगा PID। क्या होगा? PID। तो PID अगर जो भी फीमेल रहेगी तो उसको PID होने के चांस बहुत ज्यादा है। अगर अनट्रीटेड रहा या अगर गोनेरिया अगर हुआ तो उसको PID होता है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं द नर्स रोल इन द गोनेरिया स्कैनिंग एंड द ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट और स्कैनिंग के रिगार्डिंग है, तो सबसे पहले अपन स्कैनिंग की बात कर लेते हैं। स्कैनिंग के लिए अपन को क्राइटेरिया बना रखा है। तो क्राइटेरिया, फर्स्ट क्राइटेरिया में अगर मान लो अगर कोई बिलो 25 ईयर अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, प्रेगनेंसी है, तो उसकी क्या करनी होगी? अपन को स्कैनिंग करनी है, ओके। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी स्कैनिंग करनी होती है? जो रेड लाइन या जो रेड एरिया में वर्किंग है, ठीक है। कौन सी वर्किंग? जो सेक्सुअली एक्टिविटी में वर्किंग है, ठीक है, तो उसकी अपन को स्कैनिंग करनी होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं थर्ड नंबर पे, जो भी मान लो किसी पेशेंट को मान लो STI या मान लो सिफिलिस या अगर किसी को HIV या एड्स है या HIV, तो इन पेशेंट को भी क्या करनी होती है? अपन को स्कैनिंग होती है। अब नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग। तो यहाँ तक अभी तक तो क्वेश्चन पुटअप हुआ नहीं है, तो जनरल है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं बार बार।
मैं ट्रीटमेंट को आपको इजीली समझा देता हूँ। ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग बात करें तो इसमें दो केस बनाते हैं अपन, ठीक है। फर्स्ट तो केस है नॉर्मल केस, सेकंड केस होगा अपना एक तो प्रेगनेंसी वाला, क्या होगा, प्रेगनेंसी मदर, ठीक है। इन दोनों के ट्रीटमेंट में पूछते हैं, तो ज्यादातर मोस्टली किसके बारे में पूछते हैं, प्रेग्नेंट लेडी के बारे में पूछते हैं। तो इसमें अपन बात कर लेते हैं नॉर्मल पेशेंट के रिगार्डिंग। नॉर्मल पेशेंट को अपन को डोज देनी होती है सेप्ट्रेक्सोन की, किसकी, सेप्ट्रेक्सोन की डोज देनी होती है, जो देते हैं अपन 1 ग्राम, रूट रहेगा IM, ठीक है। ये फर्स्ट मेडिसिन होगी। सेकंड मेडिसिन देनी होती है अपन को डॉक्सीसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं। अब मान लो किसी पेशेंट को, ये जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको अपन क्या देंगे, तो फर्स्ट डोज तो रहेगी, सेम डोज रहेगी सेप्ट्रेक्सोन की, सेप्ट्रेक्सोन 1 ग्राम IM, और सेकंड डोज रहेगी उसको अपन देंगे एजिथ्रोमाइसिन, क्या देंगे, एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है। एजिथ्रोमाइसिन क्यों देंगे, क्योंकि डॉक्सीसाइक्लिन क्या करती है, बेबी को टीथ को इरिप्शन को डिस्टर्ब करती है, तो अपन क्या देंगे, अवॉइड क्या करेंगे, डॉक्सीसाइक्लिन अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं 5th नंबर पे, तो पेशेंट एजुकेशन एंड द प्रिवेंशन। पेशेंट को एजुकेट क्या करना है और प्रिवेंशन के लिए अपन को क्या क्या करना होता है। तो इसके लिए अपन को एक बेसिक शेड्यूल बताना होगा कि भाई सबसे पहले तो स्कैनिंग करवानी है, जिसको भी अपन को हाई रिस्क लगता है उसकी स्कैनिंग करनी होती है। सेकंड अपन ने बात की थी, जो भी बिलो 25 ईयर्स से अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसकी भी क्या करवानी होती है, अपन को स्कैनिंग करवानी होती है। थर्ड अपन बात कर लेते हैं कि यूज द प्रॉपर कॉन्डम्स, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कि प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है, अगर कोई मान लो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना होता है। अब ठीक है, ये एक बेसिक की एजुकेशन एंड द प्रिवेंशन, इसके रिगार्डिंग अभी तक कोई क्वेश्चन पुटअप हुआ नहीं है, फिर भी अपन ने एक हल्की सी एक जनरल स्टडी कर ली है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन पुटअप होते हैं, वो जनरली जो क्वेश्चन बनते हैं वो अपन बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना द ट्रू एंड द फॉल्स के रिगार्डिंग है। First question, the true and the false, the gonorrhea is the caused by the gram positive bacterium known as the Neisseria gonorrhea। इसने बोला है कि नाइजीरिया जो गोनेरिया है वो किससे होता है, ग्राम पॉजिटिव से होता है, जबकि अपन ने क्या पढ़ा था कि जो गोनेरिया होता है वो किससे होता है, ग्राम नेगेटिव से होता है। किससे होता है, नेगेटिव से होता है, ठीक है। किससे होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन सा होता है, जो होता है यहाँ पर नाम लिख रखा है नाइजीरिया गोनेरिया, ठीक है, नाइजीरिया गोनेरिया, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या रहेगा, ये फॉल्स रहेगा, क्या रहेगा, क्योंकि ये होता है ग्राम नेगेटिव से, यहाँ पर क्या लिख रखा है, ग्राम पॉजिटिव लिख रहा है, जो कि गलत है। तो आंसर क्या होगा अपना, ये फॉल्स आंसर रहेगा। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, which sign and symptoms we note that typically present with the gonorrhea। इसमें बोला है कि कौन से साइन सिम्टम प्रेजेंट नहीं है जो गोनेरिया में नहीं होते हैं। सेलेक्ट द ऑल अप्लाई, इसमें मतलब एक से मतलब मल्टीपल क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, फर्स्ट में सेंकर, सेकंड में टेंडरनेस ऑफ द टेस्टिकल्स, थर्ड में द थिक ग्रीनिश येलो डिस्चार्ज, फोर्थ में क्या है, द क्लाउडी फ्लोर लाइक द वाटरी ग्रोथ, एंड फिफ्थ में क्या है, एरिथेमा एंड द स्वेलिंग ऑफ द अफेक्टेड एरिया। तो अपन ने साइन सिम्टम की ट्रिक थी, अपन की साइन सिम्टम की क्या ट्रिक थी, द क्लैप नाम से अपन ने ट्रिक बना रखी थी। तो द क्लैप में सबसे पहला आ रहा है जैसे सेंकर, तो सेंकर अपन ने पढ़ा ही नहीं था, सेंकर किस में पढ़ा था अपन ने, सिफिलिस में पढ़ा था। किस में पढ़ा था, सिफिलिस में पढ़ा था। तो सेंकर नहीं होता है, तो फर्स्ट में क्या आता है, ये नहीं होता है। सेकेंड में द टेंडरनेस ऑफ द टेस्टिकल्स, टेंडरनेस ऑफ टेस्टिकल्स अपन ने सबसे पहले पढ़ा था, T4 क्या होता है, टेंडरनेस ऑफ टेस्टिकल्स, तो क्या होता है, बी होगा, ठीक है। किसमें होगा, ये गोनोरिया में टेंडरनेस ऑफ टेस्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। थर्ड में क्या है, द थिक ग्रीनिश येलो डिस्चार्ज, थिक एंड ग्रीनिश येलो डिस्चार्ज प्रेजेंट होता है, किसमें, गोनोरिया में प्रेजेंट होता है, तो ये भी राइट है। D4 क्या है, द क्लाउडी फ्लोर द लाइक द वाटरी ग्रोथ, तो क्लाउडी फ्लोर वाटरी ग्रोथ अपन ने यहाँ पढ़ा नहीं था,
और ये होता भी नहीं है। ये किस में, ये होता भी नहीं है। ठीक, ये किस में होता है अपने HPV में प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं E4। E4 क्या है, रिदमा एंड द स्वेलिंग ऑफ द अफेक्टेड एरिया। तो अपन ने E4 क्या पढ़ा था, E4 पढ़ा था एडिमा। तो किसमें, गोनेरिया में एडिमा प्रेजेंट होती है, तो ये भी राइट है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, द नॉट टिपिकली प्रेजेंट, कौन सा प्रेजेंट नहीं होता है। अब नहीं की बात की थी तो एक तो ए नहीं होता है, तो A4 ने आंसर हो गया। और एक कौन सा नहीं होता है अपन का, हाँ डी, डी नहीं होगा। तो ए क्या नहीं होगा, डी नहीं होगा। तो आंसर में क्या हो गए, ये मल्टीपल क्वेश्चन है, इसमें रहेगा आंसर ए और डी। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नर्स इज द एजुकेटिंग ए पेशेंट हु हैज द रिसीविंग ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ। एक पेशेंट है जो, एक नर्स है जो एजुकेट कर रही है किसी पेशेंट को, जो पेशेंट रिसीव्ड ट्रीटमेंट किसका रिसीव कर रहा है, गोनेरिया का पेशेंट है जो ट्रीटमेंट रिसीव कर रहा है। नेक्स्ट क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स एक्शन शुड द नर्स, कौन सा एक एक्शन है रिकमेंडेड टू पेशेंट, कौन सा एक्शन है जो रिकमेंडेड करेगी पेशेंट को टू प्रिवेंट द री इन्फेक्शन, सेलेक्ट द ऑल अप्लाई। इसमें भी मल्टीपल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस हैं। इसमें पूछा गया कि एक नर्स है जो किसी पेशेंट को एजुकेट कर रही है और प्रिवेंशन ऑफ द री इन्फेक्शन के लिए, तो क्या क्या उसको गाइडलाइन देनी है। इसमें फर्स्ट लिखा है यूज द कॉन्डोम, सेकंड है गेट द रीटेस्टिंग इन 3 months, थर्ड है डिसकंटिन्यू द मेडिकेशंस द वन सिम्टम दैट डिसअपीयर, फोर्थ द पार्टनर शुड बी टेस्टेड एंड ट्रीटेड। ठीक है, और लास्ट में क्या है, द लिमिट द सेक्सुअल एक्टिविटी टू 5 पार्टनर्स एज पर ईयर। तो एक एक चल के बात करते हैं। यूज कॉन्डम, तो ये प्रेफरेंस देते हैं अपन, तो ये राइट है। गेट द रीटेस्टेड इन 3 months, तो अपन गाइडलाइन में पढ़ा था कि वापस 3 month के बाद में अपन को इन्वेस्टिगेशन वापस या टेस्टिंग वापस करवानी होती है, तो ये भी राइट है। तो सी नंबर पे क्या है, द डिसकंटिन्यू द मेडिकेशंस द वन सिम्टम्स डिसअपीयर। इसमें बोला है कि जैसे एक सिम्टम डिसअपीयर हो जाए तो मेडिसिन को भी क्या कर देनी है, डिसकंटिन्यू कर देना, जो कि क्या है, गलत है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं पार्टनर शुड बी द टेस्टेड एंड द ट्रीटेड। पार्टनर को क्या करवाना है, टेस्टिंग करवानी है और ट्रीटमेंट भी लेना है। तो पार्टनर को करना, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट करना, तो ये सही है। लास्ट में क्या लिखा था, द लिमिटेड द सेक्सुअल एक्टिविटी टू द 5 पार्टनर पर ईयर। तो वो पांच के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करनी होती है, तो ये भी क्या है, गलत है। तो अपन को क्या पूछा गया था, द सिलेक्ट द ऑल अप्लाई, जो अपन को रिकमेंडेड करनी है। तो आंसर में क्या रह जाएगा अपना, एक तो ए हो जाएगा और एक बी हो जाएगा और सी होगा नहीं और एक डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और डी हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, ए और बी और डी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 4th नंबर क्या बोल रहा है, a patient asked when they can resume the sexual activity after the completing the treatment। एक पेशेंट नर्स से पूछ रहा है कि मैं सेक्सुअल एक्टिविटी वापस रिज्यूम कब करूं, कंप्लीट ऑफ द ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद मैं सेक्सुअल एक्टिविटी वापस कब रिज्यूम करूं फॉर द गोनेरिया। तो विच स्टेटमेंट शुड द नर्स प्रोवाइड टू द पेशेंट। तो नर्स उसको क्या गाइडलाइन देगी या नर्स वापस क्या बोलती है। ठीक है, फर्स्ट में क्या लिखा है, यू कैन रिज्यूम द सेक्सुअल एक्टिविटी एज सून एज यू द फिनिश योर मेडिसिन। फर्स्ट में बोला है कि यार तू जैसे अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट करे, जैसे इधर से मुंह में गोली ले उधर से वापस इस सेक्सुअल एक्टिविटी में लग जाए, जो कि गलत है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं डी पर। डी पे क्या बोला है, you should wait the 3 days after the completing your treatment before the resume the sexual activity। सेकंड में क्या बोला है कि एटलीस्ट 3 दिन का वेट करना है। किसमें बोला है कि इसमें बोला है कि कंप्लीट ऑफ द कोर्स के बाद में 3 दिन तक वेट कर ले, जो कि भी अपन ने 3 दिन का पढ़ा ही नहीं कभी, तो ये भी क्या है, गलत है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं सी पे क्या बोला गया है, तो यू कैन रिज्यूम द सेक्सुअल एक्टिविटी द 7 day आफ्टर।
तो 7 डे अपन ने पढ़ा था, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं क्या बोला है। आफ्टर द कंप्लीटिंग द ऑल द मेडिकेशन थेरेपी एंड द बिलोंगिंग द सिम्टम फ्री, इसमें लिखा है कि अगर सिम्टम फ्री हुआ हो और कंप्लीट कोर्स किया हो किसका, ट्रीटमेंट का, तो ही 7 दिन बाद में क्या करना है, 7 दिन बाद में सेक्सुअल एक्टिविटी कर सकते हैं। तो ये काफी हद तक बात सही है। अपन नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इससे भी अगर बेस्ट आंसर रहेगा तो अपन वो कर सकते हैं। इसमें लिखा है यू मस्ट द वेट द मिनिमम ऑफ 3 months आफ्टर द फिनिशिंग यू मेडिकेशन थेरेपी एंड द रीटेस्टेड बिफोर द रिज्यूम द सेक्सुअल एक्टिविटी। इसमें लिखा है कि भाई कम से कम 3 महीने बाद करना है सेक्सुअल एक्टिविटी एंड रीटेस्टिंग करवानी है। जबकि रीटेस्टिंग तो अपन को 3 मंथ बाद में ही करवानी होती है, बट इसमें बोल रहा है कि सेक्सुअल एक्टिविटी इसमें पूछा था कि अपन को कितने दिन का बोलना होता है। इसमें अपन सेक्सुअलिटी 7 दिन बाद में ही बोलते हैं। कितने दिन, 7 दिन बाद में। बाकी रीटेस्टिंग का तो अपन बोलते हैं 3 मंथ के बाद में। 3 मंथ के बाद में अपन को क्या करवानी होती है, रीटेस्टिंग। तो इसमें बेस्ट आंसर क्या रहेगा अपन का, सी ऑफ बेस्ट आंसर रहेगा, क्योंकि इसमें 7 दिन का ही बोला है, ठीक है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 5th नंबर क्वेश्चन की। 5th नंबर क्वेश्चन है a nurse know that the which of the following is not a recommended testing method for the gonorrhea। इसमें पूछा कि इनमें से कौन सा मेथड नहीं है जो गोनेरिया का टेस्टिंग के लिए रिकमेंडेड नहीं है। तो सबसे पहले है कि ब्लड सैंपल, सेकंड नंबर पर द यूरिन सैंपल, थर्ड पर स्वाब कलेक्शंस फ्रॉम द वेजाइना, फोर्थ पर द स्वाब कलेक्शंस ऑफ द रेक्टम एंड द थ्रोट। तो अपन ने पढ़ा था कि इसमें स्वाब कलेक्शन भी होता है, स्वाब कलेक्शन दोनों से भी हो सकता है, यूरिन सैंपल भी होता है, जबकि ब्लड सैंपलिंग अपन ने कहीं नहीं पढ़ा था। तो आंसर क्या रहेगा, ब्लड सैंपलिंग बोले तो ए स्टांसिंग होगा आंसर अपना, ठीक है, ए आंसर होगा। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 6 नंबर। व्हाट द कॉम्प्लिकेशंस बिलो कैन अकर फ्रॉम द अनट्रीटेड गोनेरिया इन ए फीमेल पेशेंट। इसमें बोला गया है कि अनट्रीटेड जो फीमेल है उसको क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो फर्स्टली इनफर्टिलिटी, सेकेंड है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, थर्ड पे पहली इंफ्लेमेटरी डिजीज और ऑल अबव। तो ये अपन ने पढ़ा था कॉम्प्लिकेशन में सब हो सकते हैं, पीआईडी भी हो सकती है, एपिडाइडेमिटिस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, एक्टोपिक प्रेगनेंसी वगैरह सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। तो आंसर क्या रहेगा अपन का, एक जनरली क्वेश्चन था तो डी आंसर ओके है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं 7 नंबर की। फॉर द गोनेरिया द सीडीएसई करंटली द रिकमेंडेड द व्हाट द स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स फॉर द प्रेग्नेंट पेशेंट। इसमें बोल जाए कि सीडीएसई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग स्क्रीनिंग के लिए क्या प्रोटोकॉल बनाए गए हैं, ठीक है। तो अपन एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट में एक में क्या है, द ऑल प्रेग्नेंट पेशेंट्स बी स्क्रीनिंग एट द फर्स्ट पेरिनेटल विजिट रिगार्डलेस ऑफ एज एंड द रिस्क फैक्टर। तो फर्स्ट में लिखा है कि अगर आज प्रेग्नेंट पेशेंट की स्क्रीनिंग करनी होती है, जबकि अपन ने क्या पढ़ा था, आज पेशेंट की नहीं करनी होती, जो हाई रिस्क पेशेंट है उसकी ही करनी होती है। तो फर्स्ट में क्या है, गलत है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं बी पे क्या लिखा रहेगा, द स्कैनिंग इज द ओनली द नेसेसरी ड्यूरिंग द थर्ड ट्राइमेस्टर। बोला थर्ड ट्राइमेस्टर, अब थर्ड ट्राइमेस्टर में तो करके क्या कर लोगे आप, बच्चे को तो कॉम्प्लिकेशन हो चुकी होगी उस टाइम। तो अपन को ये थर्ड ट्राइमेस्टर में नहीं करनी होती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही करनी होती है। बट जो एज क्राइटेरिया वो है बिलो 25 ईयर की, अगर कोई भी अगर लेडी होगी अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसकी करनी होती है। तो ये भी क्या है, गलत है एक तरह से। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 3rd नंबर पे, ऑल प्रेग्नेंट पेशेंट लेस देन 25 ईयर। इसमें सही बात लिखी है, ऑल प्रेग्नेंट पेशेंट की चेक करनी होती है जो लेस देन 25 ईयर की हो। तो यह आंसर काफी हद तक ठीक है। अपन नेक्स्ट बात करते हैं, द स्कैनिंग टू ओनली द हाई रिस्क पेशेंट। स्कैनिंग बोलनी है हाई रिस्क में, हाई रिस्क नहीं करनी होती है अपन को, हाई रिस्क की करनी होती है, बट यहाँ पे लिखा ओनली हाई रिस्क, ओनली हाई रिस्क की नहीं करनी होती है अपन को। और जो प्रेग्नेंट लेडी है जो बिलो 25 ईयर ओल्ड की है, जो प्रेग्नेंट है, क्या है, जो प्रेग्नेंट है, क्या है, प्रेग्नेंट है, उसकी करनी होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। किसमें करवानी होती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में स्कैनिंग करनी होती है। तो
अगर देखें तो बेस्ट आंसर क्या है अभी यहाँ पे, सी ऑफ बेस्ट आंसर है। कौन सा है? सी बेस्ट आंसर है। इसमें लिखा था डी में क्या था, स्क्रीनिंग ओनली, अगर ओनली नहीं रहता ना तो अपन इसको आंसर मान सकते थे। अभी तक क्या बेस्ट आंसर सी है अपना। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपन को? 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ए नॉन प्रेग्नेंट पेशेंट इज द डायग्नोसिस विद ए अनकॉम्प्लिकेटेड केस ऑफ द गोनेरिया। एक नॉन प्रेग्नेंट लेडी है जिसको क्या हो गया, गोनेरिया हो गया, ठीक है, इन द वेजाइना एंड द नेगेटिव फॉर द एनी अदर एसटीआई। उसको क्या है, और कोई एसटीआई है नहीं। द पेशेंट हैज नो ड्यूरिंग द एलर्जी बेस्ड ऑन द latest CDC guideline, which of the medications should the nurse expected the healthcare provider to order to patient। इसमें बोला है बेसिक चीज बोली है कि एक नॉन प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है, उसको गोनेरिया हो चुका था, अब उसको ट्रीटमेंट के लिए सीडीसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कौन सा ट्रीटमेंट देना है। नॉन प्रेग्नेंट है, ध्यान रखना यहाँ पे क्या है, नॉन प्रेग्नेंट है। तो फर्स्ट में क्या लिखा है, फर्स्ट लिखा है एरिथ्रोमाइसिन आयन, ठीक है। नेक्स्ट बी में क्या लिखा है, बी में लिखा ओरल एजिथ्रोमाइसिन एंड आयन सेप्ट्रेक्सोन, ठीक है, जो काफी हद तक सही भी लग रहा होगा आपको। पर थर्ड बात करते हैं अपन, सी पर क्या है, आयन पेनिसिलिन जी। आयन पेनिसिलिन जी जो किसको देते थे अपन, सिफिलिस को देते थे। कौन से पेशेंट को देते थे, सिफिलिस के पेशेंट को देते थे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डी फोर क्या है, द सिंगल डोज ऑफ द आयन सेप्ट्रेक्सोन। अब अपन बात करते हैं आंसर क्या है, डी है। कैसे, आंसर डी की अपन बात कर लेते हैं। आंसर है सेप्ट्रेक्सोन ही देना होता है। यहाँ पे क्या लिखा है, ये ध्यान रखो, नॉन प्रेग्नेंट है। क्या है, नॉन प्रेग्नेंट। तो नॉन प्रेग्नेंट लेडी को अपन क्या देते हैं, सेप्ट्रेक्सोन देते हैं। और प्लस में क्या देते हैं, अगर क्लेमाइडिया हो रखा है, क्या हो रखा है, क्लेमाइडिया हो रखा है, तो उसको देंगे अपन डॉक्सीसाइक्लिन। क्या देंगे, डॉक्सीसाइक्लिन देंगे, उसको डॉक्सीसाइक्लिन देंगे, ठीक है। ये कौन किस पेशेंट की बात कर रहे हैं अपन, नॉन प्रेग्नेंट लेडी की। अगर मान लो अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, क्या है, प्रेग्नेंट लेडी, उसको क्या देंगे अपन, 1 ग्राम तो सेप्ट्रेक्सोन, 1 ग्राम आयन, और प्लस में क्या देंगे उसको, एजिथ्रोमाइसिन। क्या देंगे, एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा अपन का, सिंगल डोज देनी होती है, वो भी आयन सेप्ट्रेक्सोन। तो आंसर क्या हो गया अपन का, डी आंसर हो गया, ठीक है। और एरिथ्रोमाइसिन, वैसे एरिथ्रोमाइसिन के आई ऑइंटमेंट आता है, जो अपन किसको यूज करना होता है, आई ऑइंटमेंट आता है बेबी के आईज के लिए अपन को यूज करना होता है, आईज, ठीक है। तो एरिथ्रोमाइसिन बेबी के लिए होगा। पेनिसिलिन जी के बारे में मैंने बता दिया, सिफिलिस को अपन देते हैं। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर, द विच द ट्रांसमिशन रूट इज द गोनेरिया नोट का ध्यान रखना, नोट ट्रांसमिटेड सिलेक्ट द ऑल अप्लाई। इसमें मल्टीपल चॉइस की क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ध्यान रखना कौन सा ट्रांसमिशन नहीं है, रूट कौन सा नहीं है। तो फर्स्ट है द टचिंग द कंटामिनेटेड द सरफेस, सेकंड द अनप्रोटेक्टेड ओरल सेक्स, और थर्ड में ब्रेस्ट फीडिंग से, फोर्थ में द अनप्रोटेक्टेड एनल सेक्स, और फिफ्थ में द डिलीवरी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो इसमें पूछा है नोट, तो नोट का है तो सबसे पहले है कि टचिंग से और कंटामिनेटेड सरफेस से क्या नहीं होता है, टचिंग और कंटामिनेटेड सरफेस से गोनेरिया नहीं होता है, तो काफी हद तक ये सही है। सेकंड है अनप्रोटेक्टेड ओरल सेक्स है, अनप्रोटेक्टेड ओरल सेक्स से गोनेरिया होने के चांस है, तो ये नहीं करना होता है। नेक्स्ट है ब्रेस्ट फीडिंग से, ब्रेस्ट फीडिंग से अगर मान लो अगर कोई गोनेरिया का पेशेंट है तो वो अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवाए तो उससे गोनेरिया होने के चांस नहीं है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट अपन बोलता है अनप्रोटेक्टेड एनल सेक्स है, अनप्रोटेक्टेड एनल सेक्स नहीं करना होता है, ठीक है, जो अफेक्टेड पेशेंट है उसके साथ नहीं करना होता है। और फिफ्थ की बात कर लेते हैं डिलीवरी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, डिलीवरी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी होने के चांस हैं, किसके, गोनेरिया होने के चांस हैं। अपन को क्या पूछा, ट्रांसमिटेड नोड का पूछा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा अपन का, फर्स्ट में तो टचिंग कंटामिनेटेड सरफेस को, एक तो फर्स्ट होगा
अगर कोई पेशेंट कंटामिनेटेड है उसको टच करते हैं तो उससे गोनेरिया नहीं होता है। तो ए हो गया। और क्या था अपना, एक ब्रेस्ट फीडिंग से, ए और सी आंसर रहेगा। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना 10th नंबर क्वेश्चन। 10th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यू आर द प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू द सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स पेशेंट। एक पेशेंट जो सेक्सुअली एक्टिव है आप उसको एजुकेशन दे रहे हो, हु इज द 20-year-old। लाइन हेडलाइन करते जाना, ये क्या है, 20-year-old है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट CDC गाइडलाइंस विच द स्टेटमेंट्स बाय द पेशेंट इंडिकेटेड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेन टू द अंडरगो द स्क्रीनिंग फॉर द STI। इसमें एक है फीमेल्स लगी है जो सेक्सुअल एक्टिविटी है करती है, जो उसकी एज क्या है 20 ईयर है, उसको CDC गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उस पेशेंट को अपन ने काउंसलिंग की और वो पेशेंट अंडरस्टैंडिंग होगी। तो इसमें से कौन सा कथन है जो वो बोल रही है कि भाई मैं अंडरस्टैंड हो चुकी हूँ। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं ए में क्या बोला गया है। ए में बोला गया है कि आई विल द गेट स्क्रीन्ड एवरी 3 ईयर। इसमें बोला वो मैं हर 3 साल में स्क्रीनिंग कराऊंगी, ठीक है, जो कि क्या है, गलत है। हर 3 साल में नहीं करवाना होता है। अगर वो 20-year-old है तो उसको हर 3 मंथ्स पे करवाना होता है। क्या करवाना होता है, 3 मंथ्स में, क्योंकि वो क्या है, सेक्सुअली एक्टिवेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं बी पे क्या बोला है। तो आई विल द गेट द एनुअल स्क्रीनिंग्स until I am the 25 and then depending on my risk factor I may not the need to the screening the annually। ऐसा बोला है तो I will get the annual screening, मतलब कि मैं हर साल स्क्रीनिंग कराऊंगी जब तक मैं 25 साल की नहीं हो जाऊं, ठीक है। और अगर मान लो अगर किसी मेरे रिस्क फैक्टर प्रेजेंट रहा तो मैं तुरंत स्क्रीनिंग कराऊंगी, और जरूर नहीं है कि मैं हर साल ही कराऊं, ठीक है। जब तक वो 25 साल की नहीं हो जाएगी तब तक तो उसको स्क्रीनिंग करवानी है। बट अगर उसको रिस्क फैक्टर है तो वो जरूर नहीं कि 1 साल का वेट करो, उसको हर 3 मंथ के अंदर अंदर स्क्रीनिंग करवानी होती है। तो ये काफी हद तक ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं आई ओनली द स्क्रीनिंग इफ आई हैव द साइन सिम्टम। इसमें बोला कि मेरे को जब भी साइन सिम्टम आएंगे तब मैं स्क्रीनिंग कराऊंगी। तो ये काफी हद तक गलत है, ठीक है। स्क्रीनिंग्स एक नॉट द रिकमेंडेड अंटिल द, इसमें बोला कि मैं 25 ईयर तक की नहीं हो जाऊंगी तब तक तो मेरे को स्क्रीनिंग करवाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये भी गलत ही है एक तरह से, और ये भी गलत ही था अपन का। बी काफी हद तक ठीक था अपना, और सी तो गलत ही था। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा अपन का, बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं। अच्छा, आज के लिए बस इतना ही था। तो सभी दोस्तों से कहना है थैंक यू, और ये यशस्वी नर्सिंग के साथ बने रहेंगे, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।